Hello everyone, welcome back to my channel. So very after 2 days you have exam. So some common mistakes that you have to avoid during these days, that is very important. So directly मैं बताती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने का. That is first of all sleep. देखो ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती कि आप 7 8 9 घंटे सो, बट येस एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की स्लीप्स लो. क्यों? देखो क्योंकि ना अगर आप लेट सपोज आप सोते नहीं हो तो क्या होगा, आप पढ़ोगे ना, आप ऐसे स्लीपी फील करोगे, तो आप चीजें जो भी पढ़ रहे हो आपके माइंड में प्रॉपरली अच्छे से जाएगा नहीं. सो कोई फायदा नहीं है. इसलिए इससे बेस्ट है कि एक साथ 5 to 6 आवर्स की स्लीप ले लो, सो दैट जब आप पढ़ रहे हो तो आप फोकस होके पढ़ सको, आप स्लीपी या फिर नैप वाला जो फीलिंग आती है वो फील ना करो. सो प्रॉपर स्लीप लो, 5 to 6 आवर्स की, है ना, 5 to 6 आवर्स की स्लीप लो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ईट एंड हाइड्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी है. प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रहोगे, डिहाइड्रेशन होगा, फीवर होगा एंड हेडेक होगा. सो आपका जो डेज है वो वेस्ट होगा, पढ़ नहीं पाओगे एग्जाम के दिन प्रॉपरली, आप अच्छे से हाई परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली अच्छे से खाओ एंड हाइड्रेट रहो, है ना. कुछ स्नैक्स टाइप का, कुछ पीनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, अपने पास रखो, खाते रहो. वाटर की बोतल रखो, प्रॉपरली पीते रहो, है ना. कुकुम्बर एंड ऑल, जो जितने भी हाइड्रेटिंग जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो जरूर खाओ इस टाइम पे. हाइड्रेटिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि बहुत गंदी वाली गर्मी है, यू नो वेरी वेल, राइट. एंड थर्ड इज द न्यू कंटेंट. बिल्कुल नहीं करना है कि आपको यूट्यूब पे कोई आपको दिखा रहा है लाइक प्रेडिक्शन सीरीज एंड ऑल सीरीज की, ये आने वाला है, वो आने वाला है. सो प्लीज नॉट फोकस, लाइक इस 2 दिन में तो प्लीज एटलीस्ट आप न्यू कंटेंट मत देखो. वट एवर यू हैव स्टडीड, जस्ट रिवाइज दैट थिंग, है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो सके तो मॉक टेस्ट भी मत दो ये लास्ट 2 डेज पे. क्या करना है, जस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और रिविजन करते रहो. रिविजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फोकस ओनली वन सब्जेक्ट्स होल डे. ये भी नहीं करना है आपको कि जस्ट सुबह से लेकर रात तक अब बस पीडियाट्रिक्स ही पढ़ते रह गए. ये लास्ट 2 डेज में ये बिल्कुल नहीं करना है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, जो रिवीजन करने के लिए, वो सारा आपको कवर करना है. पीडियाट्रिक्स हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, सीएचएन हो गया, फंडामेंटल हो गया. तो 3 4 चीजें लेके चलना है. सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सुबह से लेकर रात तक नहीं करना है आपको, ठीक है ना. फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्विंग क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस एंड डिटेल क्वेश्चन. सो सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पे फोकस करना है. कैसे, लाइक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप 50 60 करे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है. जैसे हमारा टारगेट टाइम होता है, वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस मत करो. हो सके तो मॉसबी से प्रैक्टिस करके जाओ. मॉसबी इज वेरी बेस्ट, है ना. मॉसबी टाइप ऑफ एमसीक्यू करो. एंड अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो डिटेल जो आपको डिटेल क्वेश्चंस करवाता है विद आंसर के साथ, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, वो उस टाइप की क्वेश्चंस करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस है, इसके बेसिस पे और क्या क्या पूछ सकते हैं. तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा. ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी, है ना. सो जो डिटेल क्वेश्चंस है वो कर सकते हो. एंड क्वांटिटेटिव पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटेटिव पे फोकस करना है. तो आपको बेसिकली मॉसबी टाइप ऑफ एमसीक्यू करके जाना है. आप टारगेट हाई से कर रहे हो, सो प्लीज इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है ना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आस्किंग योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स और योर ब्रदर सिस्टर, किसी से भी कि सिलेक्शन होगा मेरा कि नहीं होगा, रैंक कितनी आएगी, मार्क्स कितने आएंगे, है ना. सो ये वाला जो प्रोसीजर है ना, ये बिल्कुल भी लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है. अगर आपके कोई फ्रेंड या फिर कोई घर के लोग भी अगर आपसे पूछते हैं कि क्या चांस है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है ना, क्या रैंक आएगी, सो प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स ड्यूरिंग दीज डेज. क्योंकि क्या होगा ना, ये ना आपको स्ट्रेस इंक्रीज कर देगा कि पता नहीं यार मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा. ये सारी चीजें प्लीज फोकस मत करो इन लास्ट डेज पे. जितना हो सके नेगेटिव पीपल को अपने अराउंड से अवॉइड कर दो. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज फीलिंग अबाउट पेपर कि यार ये डिफिकल्ट आएगा पेपर, की इजी आएगा, कैसा आएगा. तो ये सब भी मत सोचो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. जो आपके कंट्रोल में है आपको उस पर फोकस करना है. पेपर कैसा आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. क्या रैंक आएगी वो भी आपके कंट्रोल में अभी बिल्कुल भी नहीं है. सो वो सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है ना. फीलिंग डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना. सो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है. जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, इन द स्टडी में. जो चीजें छुट्टी है रिविजन करने के लिए, जो हाई इल्ड पॉइंट, वो सारा रिविजन करने पे फोकस करो. फालतू की चीजें सोचने में, रैंक, मार्क्स, पेपर, ये सारी चीजें सोचने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो.
दोस्तों से बात करने में कि यार पेपर कैसा आएगा, तेरा कैसी तैयारी चल रही है, मेरी कैसी तैयारी चल रही है, तू कहाँ से पढ़ रही है, ये सारी चीजें आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। एंड द मिस्टेक बुक रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मिस्टेक बुक तो बनाया होगा या फिर काइंड ऑफ वोलेटाइल टॉपिक का जो नोट्स बनाते हैं, मिस्टेक बुक बनाते हैं, वो जरूर रिवाइज करो इन लास्ट 2 डेज में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, है ना। सो वो मिस्टेक बुक प्रॉपरली रिवाइज करो, जो भी वोलेटाइल बुक आपने बनाई है, नोटबुक काइंड ऑफ, वो जरूर रिवाइज करो, है ना। एंड मतलब ट्राई करो कि जितने भी आपने चीजें पढ़ रखी है उसको एटलीस्ट ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत वोलेटाइल टाइप की चीजें, उसको एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करके जाओ, है ना, रिवाइज करके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज ये सारी चीजों को थोड़ा फोकस करना लास्ट डेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस अच्छे से पढ़ते रहो 2 दिन तक, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।